सो टुडे वी विल लर्न कि हम कैसे एक एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करें। तो पहले एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। इंट मेन के अंदर हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, इंट एरे 1 2 3 4 5, और हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंट n, जो कि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी एरे में वो स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैनुअली हमने काउंट किया एरे को 1 2 3 4 5, और हमने यहाँ पे डाल दिया है 5 लिख दिया है कि 5 एलिमेंट्स है। यहाँ पे हमने मैन्युअली उसको डाला है, और ये बहुत इजी है। मतलब कि फॉर स्मॉल इनपुट, जैसे एरे के अंदर कम एलिमेंट्स है, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, तो अच्छा है, ये 5 डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। पर अगर यही सोचिए कि अगर 100 एलिमेंट्स है एरे के अंदर स्टोर हैं, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। आप उसको कितना काउंट करेंगे? तो इसलिए हम उसको, एक फार्मूला होता है साइज ऑफ को फार्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं। सो एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 में है कि इंट मेन है और एरे हमने एक डिक्लेयर किया है 1 2 3 4 5, और एक इंट n हमने स्टोर किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो कि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करेगा यूजिंग फार्मूला साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स 0। तो एक्चुअली क्या फार्मूला कैसे यूज हो रहा है, जैसे साइज ऑफ एरे है तो वो टोटल साइज ऑफ एरे ये हो रहा है। जैसे यहाँ पे टोटल साइज ऑफ एरे क्या है, जैसे एरे हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, तो जब डिक्लेयर नहीं करते एरे तो उसका टोटल साइज होता है, नंबर ऑफ टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वही उसका टोटल साइज होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 यहाँ पे है, तो इसका टोटल साइज हो गया। जैसे इंट है तो इंट एक इंट वेरिएबल, इंट डेटा टाइप कितना स्टोर करता है, कितना स्टोरेज लेता है, वो 4 बाइट्स लेता है। और वहीं पे अगर 5 हमारे पास उसके अंदर एरे के अंदर स्टोर है, तो टोटल कितना लेगा, 20 बाइट्स। तो ये जो टोटल साइज ऑफ एरे हो गया वो हमारे पास 20 बाइट्स है। और यहाँ पे हमने दिया है साइज ऑफ एरे एट इंडेक्स 0, मतलब कि जो ये 0 इंडेक्स पे बैठा है 1, इसका साइज क्या है, तो इसका साइज 4 बाइट है। तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है कि हम यहाँ पे 0 लें, यहाँ पे हम 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 1 इंडेक्स पे या 2 इंडेक्स पे जो भी वेरिएबल है उसका साइज क्या है, तो उसका हमेशा साइज 4 ही रहेगा। तो हम इसको एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो आएगा ये आएगा 5। तो जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका 5 है, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो ये आपकी फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहा है। थैंक यू। सो नाउ वी विल लर्न कि इन डिक्लेयर्ड एरे है उसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल 1। जैसे इंट मेन है, हमने डिक्लेयर किया है एक एरे जो का साइज हमने पहले डिक्लेयर कर दिया है 10, जो कि इसका मतलब होता है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना स्टोर कर सकता है, 10 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पर हमने उसमें स्टोर कितना करवाया है, 5, 1 2 3 4 5। और हम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इंट n साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाई साइज ऑफ एरे एट इंडेक्स 0, और फिर हम n को प्रिंट करवा रहे हैं, इसी n को प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम जब प्रिंट करवाते हैं तो हम देखते हैं आउटपुट में आता है, आउटपुट में क्या आएगा, आपको लगेगा कि 5 आना चाहिए, पर आउटपुट में एक्चुअली आता है 10। सो 10 क्यों आ गया, हमने तो फार्मूला यूज़ किया था, तो ये तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट देना चाहिए, इसको तो 5 यहाँ पे देना चाहिए था, पर ये यहाँ पे 5 ना दे के 10 दे रहा है। क्यों दे रहा है, इसको हम चलिए समझते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आप डिक्लेयर नहीं करते हो एरे, ठीक है, तो उसमें अंदर साइज ऑफ एरे क्या होता है, जब आप कंपाइल करते हो प्रोग्राम को, तो जब कंपाइल टाइम में ये एक्चुअली जो ऐसे दिख रहा है आपको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं है, वो एक्चुअली ऐसे हो जाता है। वो एक्चुअली ये 5 हो जाता है यहाँ पे, जैसे इसका कि साइज़ है 5 है, तो ये कंपाइल टाइम के अंदर जितने भी अपने आप को कैलकुलेट करके यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है 5, पर एक्चुअली यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया है ऑलरेडी 10। सो यहाँ पे जो टोटल साइज ऑफ एरे है, तो ये आपका 5, ये आपका टोटल एलिमेंट कितना देना चाहिए था, इसको तो टोटल देना चाहिए था इसका, पर यहाँ पे आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है 10। तो एक्चुअली जो साइज ऑफ एरे है, ये
साइज ऑफ एरे है वो आपका एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर रहा है। जैसे हमने पिछले वाले बताया था कि 5 एलिमेंट्स हैं और एक एलिमेंट 4 बाइट लेता है तो टोटल कितने होंगे, 20 होंगे। तो ये कब करता है, जब आपका एरे साइज़ उसका डिक्लेयर ना हो, पर यहाँ पे ऑलरेडी 10 डिक्लेयर है। तो ये हमेशा जो साइज़ ऑफ एरे है ये हमेशा वैल्यू जो भी डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है वही देता है, तो हमेशा ये 10 ही देगा, ऑल टाइम 10 हमेशा ये रहेगा। तो यहाँ पे इन केस जब 10 होता है तो इसका हम अगर कैलकुलेट करेंगे इस टोटल साइज ऑफ एरे, तो ये हो जाएगा 10 × 4 = 40 बाइट्स। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे साइज ऑफ एरे इंडेक्स 0, अगर तो इससे हम इसको 1 से इसको डिवाइड कर दें इसके साइज से, तो इसका भी साइज़ 4 बाइट्स है। तो अगर हम इसको 40 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 10। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है 10। सो तो इस केस में आपको एक्चुअल जो ये फार्मूले से जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला, उससे आपको एक्चुअल जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो नहीं मिल पा रहा है, आपको टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मिल पा रहे हैं जो कि वो एरे स्टोर कर सकता है। तो ऐसे तो आपको लगेगा कि बाकी यहाँ पर 5 ही स्टोर है, तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप जैसे आप 5 ही स्टोर किए हैं पर बाकी जो होता है ना, जैसे 5 है, 5 में क्या स्टोर होता है मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2 3 4 5, और बाकी के वैल्यू में वो 0 इनिशियलाइज हो जाता है। तो आपने 5 इनिशियलाइज किया, 5 ऑटोमेटिकली ये 0 इनिशियलाइज हो गया। तो टोटल आपके जो 10 एलिमेंट्स है पर आपने दिया है ये, तो ये बाकी वैल्यू अपने आप ये इनिशियलाइज हो जा रही है, वो आपको दिखती नहीं है। तो इसलिए आपका 5 ना के हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 आ जा रहा है। सो इन कंक्लूजन कि अगर आप एरे को ऑलरेडी साइज उसका डिक्लेयर कर दे रहे हो, तो जैसे यहाँ पे 10 डिक्लेयर कर दिया आपने, तो इस फार्मूला का यूज़ करके आप एक्चुअली जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने जो वैल्यू हैं वो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब वो आप फाइंड नहीं कर पाओगे ये फार्मूला यूज़ करके। उसके लिए आपको एक अलग मेथड यूज़ करना पड़ता है, वो मेथड आप डिस्कस करते हैं। तो इस फार्मूला में, इस मेथड में हम देखेंगे कि कैसे हम एक डिक्लेयर्ड एरे है जो कि ऑलरेडी इनिशियलाइज है, उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक इंट मेन लिया है और उसके अंदर हमने एक एरे डिक्लेयर किया है साइज़ 10 का, और उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे हमने मैनुअली काउंट नहीं करेंगे कि हमको हर बार मैनुअली काउंट नहीं करना पड़े कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली काउंट करेगा कि उसके एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 0, जो कि हमें एक्चुअली जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ये वही बताएगा। इसे काउंट हमारा क्या बताएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एरे, ये हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एरे बताएगा। और हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया i = 0। तो हम एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल एरे एट इंडेक्स i नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारा एरे इंडेक्स i पोजीशन पे है, अगर 0 नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। तो हमने i को इनिशियलाइज कर दिया 0, तो एरे एट 0 पोजीशन नॉट इक्वल टू 0, तो हमने 0 पोजीशन 1 है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप चलेगा। तो काउंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा और i प्लस हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू 0 से होके 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 हो गई, i की वैल्यू भी 0 से 1 हो गई। ठीक है, अब दोबारा लूप चलेगा, एरे एट 1 पोजीशन नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पोजीशन पे भी एरे जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पे 2 है जो कि 0 इक्वल नहीं है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे फिर ये काउंट प्लस हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा जब तक कि ये वैल्यू, अगर इसके बाद 5 पे पहुंच गए, जैसे 0 1 2 3 4 5 पे पहुंच जाती है वैल्यू, तो एरे एट 5 पोजीशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने जब अगर साइज़ होता है इतना, जैसे कि इंट एरे आपने इनिशियलाइज किया है 5 एलिमेंट्स, तो जो बाकी के वैल्यू होते हैं, बाकी के जो 5 प्लेस होती है वो ऑलरेडी 0 डिक्लेयर हो जाती हैं। ऐसे होता है, मैं टोटल दिखाता हूँ आपको। आपने लिखे ऐसे हैं, पर वो एक्चुअली कैसे शोर होता है वो, ठीक है, ये होता है। तो जब यहाँ पे 5th पोजीशन पे पहुँचेगा, यहाँ पे 5th पोजीशन जब यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये लूप रुक जाएगा। चलते चलते इसकी वैल्यू यहाँ पे जब 4th पोजीशन पे पहुँचेगी तो ये कंडीशन ट्रू होगा, तो ये एक बार और चलेगा, जब यहाँ पे आएगा तो ये काउंट प्लस प्लस हो जाएगा 5।
तो ये 5 हो जाएगी वैल्यू। तो एक्चुअली जो वैल्यू होगी 5, जब दोबारा ये 5 इसमें जाएगा, आई की वैल्यू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहीं पर रुक जाएगा और काउंट की वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। अगर हम उसको प्रिंट करते हैं काउंट, printf काउंट, सो हमें आउटपुट में 5 मिलता है, जो कि हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताता है। सो ये बहुत इजी तरीका है, पर ये जो मेथड है ये ओनली वर्क करेगा कि जब तक आपके जो भी इनिशियलाइज एरे है उसके अंदर कहीं ज़ीरो नहीं है। देखिए हमारे जो इनिशियलाइज एरे है उसके अंदर ज़ीरो नहीं था, जैसे 1 2 3 4 5 है, उसके अंदर कहीं ज़ीरो नहीं था, तो ये वाला जो मेथड है ये वर्क करेगा। अगर आपके एरे के अंदर ज़ीरो पहले से एज अ इनपुट है, जैसे कोई एरे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसे इंट एरे है, जैसे ये एरे एग्जांपल है, जैसे इसके अंदर वैल्यू ही ज़ीरो है, मतलब एक्चुअल वैल्यू ज़ीरो है इसके अंदर, तो ये इस केस में यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। ये इस पोजीशन को काउंट करेगा, ये काउंट करेगा, ये काउंट करेगा, और यहाँ के बाद जब इस पोजीशन पे आएगा तो ये क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, यहाँ पे आके ये फॉल्स हो जाएगा और ये लूप नहीं चल के इधर चलेगा। तो काउंट की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, पर एक्चुअली यहाँ पर भी हमारे पास 5 है, जो कि ये 3 गलत है, हमारे पास 5 वैल्यू है। तो इस कंडीशन में ये जो मेथड है हमारा ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक और अलग तरीका होता है, जैसे अगर आपकी इनिशियलाइज एरे में अगर ज़ीरो नहीं है तो ठीक है, पर अगर है तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा। थैंक यू।